हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट अलॉटमेंट का एपिसोड नंबर 7, जहां हम एक ही क्वेश्चन करेंगे आज। और उस क्वेश्चन की क्या स्पेशलिटी है, शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद में, और कंपनी उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल की डिमांड कर रही है और कंपनी को सारा पैसा ऑन टाइम मिल रहा है। बस यही स्पेशल है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी इस क्वेश्चन में जो ये प्रोडाटा है वो डबल प्रोडाटा के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कैटेगरी वाइज कंपनी ने प्रोडाटा अलॉटमेंट किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये है प्रॉब्लम नंबर 10। अंकुर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,28,000 equity shares of rupees 10 each issued at a premium of 30% payable as rupees 3 per share on application including premium of 1 per share। यानी इसमें जो एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो ये 2+1 है, और अलॉटमेंट 5 रुपीज पर शेयर है जिसमें के 2 रुपए का प्रीमियम है, तो वो 3+2 हो जाएगा, यानी 3 फेस वैल्यू होगी और 2 उसमें रहेगा प्रीमियम और 3 फर्स्ट। और 3 रुपीज कंपनी डिमांड कर रही है फर्स्ट कॉल पर, और बाकी 2 रुपीज आएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। Applications were received for 2,10,000 shares and allotment was made as under category 1 में है applicants for 1,10,000 shares allotted 80,000 shares on pro rata basis। Category number 2 applicants for 80,000 shares allotted 50% shares on pro rata basis। It means they have been allotted only 40,000 shares on pro rata basis। कैटेगरी थर्ड में 20,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स हैं जिनको कंपनी ने मना कर दिया है, उनका सारा पैसा रिफंड कर दिया गया है। एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन वाज टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी एक्सेस अमाउंट को सिर्फ अलॉटमेंट के साथ पेमेंट करने के साथ यूज किया जा सकता है। और अगर अमाउंट एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट से ज्यादा निकलती है तो उसको कंपनी रिफंड करेगी। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। राकेश who allotted 1,600 shares belongs to category 1 could not pay allotment money and first call money and subsequently his shares were forfeited। It means उसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए गए हैं और कंपनी ने उसके बाद फाइनल कॉल पर डिमांड किया है। और the company has called entire value on the company has called final call value and entire money on final call has been received by the company। और later on 900 of his forfeited shares were issued at rupees 8 per share as fully paid up। You are required to pass necessary journal entries in the books of company। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल देते हैं एरिएशन अलॉटमेंट। बहुत ही रिपीटेड स्टेप से बार बार एक ही स्टेप हम करते हैं। यानी इस कैटेगरी में 1,10,000 के टोटल एप्लीकेंट्स अप्लाई किया हुआ है, 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 1,600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं इस राकेश को। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज अप्लाइड फॉर यह जाता है 2,200। एक्सेस शेयर्स निकाल देंगे, एक्सेस मनी निकाल देंगे हम। एक्सेस शेयर्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एप्लीकेशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है 1,800। अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट रहेगा 1,600 इंटू 85, जो कि आता है ₹8,000। और अब हम निकालेंगे एरियास ऑन अलॉटमेंट। उसको कैसे निकालते हैं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट में से एक्सेस मनी को माइनस करेंगे, तो इस तरह से ड्यू ऑन एरियास ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा 6,200। तो ये तो बहुत ही मैंडेटरी वर्किंग नोट है, हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। और आपको ये बच्चों तभी करना है जब हर क्वेश्चन में अलॉटमेंट डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे ना कर रहे हैं, तभी आप इस वर्किंग नोट को करेंगे। चलिए देखते हैं अब इस एनालिटिकल टेबल को। इसमें कैटेगरी 1 में 1,10,000 के एप्लीकेंट्स को अलॉट किए गए 80,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स का उनका एक्सेस मनी है जो कि 90,000 हो रहा है, जिसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया गया है। कैटेगरी नंबर 2 को देखें, 80,000 एप्लीकेंट्स को अलॉट किए गए कितने शेयर्स, 40,000 शेयर्स। तो इनका भी 40,000 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट है 1,20,000, इसको भी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया गया है। और जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें 20,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स जिनको 0 शेयर्स मिले हैं, उनका सारा पैसा 60,000 कंपनी रिफंड कर रही है। इसको टोटल को हम ऐड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट जो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट वो हो रहा है 2,10,000, और जो अमाउंट एडजस्ट हो रहा है, जो अमाउंट रिफंड हो रहा है वो हो रहा है 60,000। चलिए बच्चों अब पास करते हैं जनरल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,10,000 इंटू 4 8,40,000 आ जाता है। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,10,000 शेयर्स।
इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले जो जितने से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया उससे हम क्रेडिट किया हुआ है, उससे हम पहले डेबिट कर लेते हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल में हम कैसे फिल करेंगे? इशूड शेयर इनटू एप्लीकेशन की जो फेस वैल्यू जो कि है ₹2, तो ये हो जाता है 2,40,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 1,20,000 इंटू 1,20,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 2,10,000 और बैंक में आ जाएगा 60,000। नरेशन पास कर देंगे। एक मिनट बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं। इसमें ये ₹4 नहीं है, ₹3 है। लेट मी मेक इट करेक्ट दिस। तो ये हो जाता है 6,30,000। सो यहाँ भी हम कर लेते हैं 6,30,000 और यहाँ हम करेंगे 6,30,000, क्योंकि क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन वैल्यू हो ₹3 पर शेयर दिया हुआ है, तो मैंने उसको 4 के हिसाब से कर लिया था। चलिए कोई बात नहीं। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी, तो ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वैल्यू फिल कर सकते हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स में मैंने किस तरह से मल्टीप्लाई करके शो किया हुआ है। तो 6 लाख डेबिट में आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है शेयर कैपिटल में और 2,40,000 आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। रजिस्ट्रेशन पास करेंगे। अब कंपनी रिसीव करेगी इस अमाउंट को। रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पॉलिसी वेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जब हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू फिल करते हैं, तो हम जितना ड्यू अमाउंट है 6 लाख, उससे हम एक्सेस अमाउंट को माइनस करेंगे। इंक्लूड बैक 10,000 वो अमाउंट है जो कंपनी को रिसीव हुआ है फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। एक्सेस अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने पहले सेकंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो 6 लाख से 2,10,000 माइनस करेंगे तो ये आया 3,90,000। और कॉल सीनियर्स में हम वो लिखेंगे 6,200 जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है, और 3,83,600 हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब कंपनी क्या करेगी? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी, तो ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 इंटू 3,60,000 हो जाएगा। अब कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करेगी। रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पॉलिसी वेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इसकी। और इसको फिल कैसे करते हैं बच्चों? जितना हमने डेबिट किया हुआ है शेयर फर्स्ट कॉल को, उतने से पहले हम क्रेडिट में फिल करेंगे। और ये जो 4,800 है कैसे आया? 1,600 इंटू 3 4,800 और बैंक में हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो कितना रहेगा? 3,55,200। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में? इसके बाद कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। फॉरफिट करने की एंट्री क्या रहेगी? क्योंकि फॉरफिट में अलॉटमेंट भी इंक्लूड है और अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है, तो यहाँ एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियस अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब बच्चों यहाँ हम कॉल्डर वैल्यू देखेंगे। ₹2 हमारा एप्लीकेशन में था फेस वैल्यू, ₹3 हमारा अलॉटमेंट में फेस वैल्यू और ₹3 हमारा फर्स्ट कॉल में। हम इसमें प्रीमियम को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम के लिए हमने अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया हुआ है और हम यहाँ उसी प्रीमियम को डेबिट करते हैं जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉल्डर वैल्यू, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, टोटल हो जाता है 8। तो 1,600 इंटू 8 ये हो जाता है 12,800। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हम वो ₹2 लेंगे जो कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है, यानी एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है और अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, और कंपनी को जो रिसीव नहीं हो रहा है वो सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है जिसमें कि प्रीमियम है, तभी हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये आ जाएगा 3,200। अब टू कॉल इन एरियस में बच्चों जो वैल्यू फिल करते हैं कैसे करेंगे हम? जो हमने अलॉटमेंट ऑन एरियस निकाला था, एरियस ऑन अलॉटमेंट निकाला 6,200, उसमें हम फर्स्ट कॉल का भी एरियस ऐड करेंगे 4,800, टोटल अमाउंट हो जाता है 11,000। और अब हम डेबिट के टोटल से इस 11,000 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है 5,000। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में और नरेशन पास करेंगे।
अब कंपनी डिमांड कर रही है सेकेंड हैंड फाइनल कॉल के लिए, उसकी नरेशन क्या रहेगी? इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being second and final call money due on 1,18,400 at the rate of rupees 2 per share. It's not 1, it's 2. तो ये हो जाता है 1,18,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाता है 800 और इसको करेक्शन कर लेते हैं, ये हो जाता है 2,36,800। उसी और इसी अमाउंट को हम लिख देते हैं क्रेडिट में भी 2,36,800। और अब एंट्री जो रहेगी कंपनी को रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव करने की एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल। तो क्योंकि सारे ही एप्लीकेंट्स ने सारा पैसा पे कर दिया है और तो हम इस सीधे अमाउंट को एंटर करेंगे यहाँ पर 2,36,800, 2,36,800। अब बात करते हैं उन फॉरफिटेड शेयर्स को जिसको कंपनी अब रीइश्यू कर रही है सेकंड कॉल के बाद। तो रीइश्यू करने की एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन रहेगी 900 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो बैंक में बच्चों हम करेंगे 900 शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। तो 900 इंटू 8 ये हो जाता है 70,200 और फुल्ली पेड अप है तो हम इसको शेयर कैपिटल में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 900 इंटू 10 ये हो जाता है 9,000 और इस 9,000 से हम माइनस करेंगे 70,200 तो ये आ जाता है 1,800। ये हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो है ये हमारा क्या रहेगा बच्चों? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है जो हमने क्रेडिट के टोटल से डेबिट को माइनस करके कैलकुलेट किया है। लास्ट एंट्री पास कर लेते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। फॉरफिटेड अमाउंट जो कि है 5,000 अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर जो कि है 900 माइनस डिस्काउंट एट रीइश्यू 800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2012। यानी इस केस में जो प्रॉफिट हो रहा है रीइश्यू करने पर फॉरफिटेड शेयर्स को वो रहा है 2012 और इस अमाउंट को हम यहाँ फिल कर देंगे डेबिट में 2012 और क्रेडिट में भी 2012। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी सीरीज चली आ रही है। आज की जो हमारी सीरीज है वो एपिसोड नंबर 7 है जहाँ हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ डबल प्रोराटा दिया हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ वेराइटी क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हर वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे एंट्री फॉर द प्रोराटा अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर एंड साथ साथ हम सीखेंगे उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।